कि हमें लोन लेना पड़े, ईएमआई शुरू हो जाए जी, टंकी फुल करानी है गाड़ी की तो बैंक में दरख्वास्त की जाए जी पैसे दे दो क्योंकि मुझे अपनी टंकी फुल करानी है। कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, आप ही की सरकार है, कुछ तो करो सरकार। सरकार कह रही है और झेलो अभी। तो सरकार की टंकी फुल हो रही है, आम आदमी की टंकी खाली हो रही है, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो वो जो नारा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, आप ही की सरकार है, कुछ तो करो सरकार। सरकार कह रही है और झेलो अभी, ये भार झेलना पड़ेगा। और आलम यह है कि बड़े बड़े शहरों के आपके सामने दाम पेश कर रहा हूं। मुंबई में 101 रुपए 52 पैसे शतक मार दिया है। पहले इक्का दुक्का जगह शतक मारा था पेट्रोल ने, अब मुंबई में 101 रुपए 52 पैसे, जयपुर 101 रुपए 88 पैसे, भोपाल 103 रुपए 45 पैसे, औरंगाबाद 102 रुपए 22 पैसे। और सबसे तकड़ा स्ट्राइक रेट, क्रिकेट की भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं, श्री गंगानगर 106 रुपए 8 पैसे पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। तो 26 मई का मैं आपको दाम बता रहा हूं। नई सरकार बनने के पूरे संकेत जब मिल गए थे, ताजपोशी की तैयारियां हो रही थी, 26 को ही हुई थी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 71 रुपए 41 पैसे थी, आज 95 रुपए 31 पैसे, 24 रुपए ऊपर। और डीजल के दाम थे 56 रुपए 71 पैसे, दिल्ली के बता रहा हूं, आज हैं 86 रुपए 22 पैसे, 30 रुपए का इजाफा। दाम $110 पर बैरल थे, अब 35% दाम कम हो चुके हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 35% ऊपर हो गए। ये देखिए कमाल का गणित है। कच्चे तेल की कीमतें 35% कम हो गई, असल कीमतें जो आप मैं हम अपनी जेब से देते हैं वो लगभग 35 रुपए ऊपर चले गए, 35%। और इसके पीछे वजह क्या है? पिछले साल पहली लहर के दौरान कच्चे तेल की कीमतें कम हुई थी, $30 पर बैरल तक कीमतें चली गई थी, उससे भी नीचे गई थी। पर $30 पर बैरल की कीमतें भी लगा लें तो पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए गए थे। तब बाजार ने तय नहीं किए। सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी एक मुश्त। उससे पहले 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी थी, 2 बार घटाई भी, 9 बार बढ़ाई जा चुकी थी। तो पिछले साल एक मुश्त मार्च और मई में 13 रुपए, 10 रुपए था, 3 रुपए और एक बार बढ़ाई, तो मैं मिलाकर बता रहा हूं 13 रुपए पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, 16 रुपए डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। और सरकार ने आपको मुझको यह तर्क दिया कि देखिए दाम नहीं बढ़ाए, वो दाम घटाए नहीं जो घट सकते थे, लेकिन अपनी आमदनी सरकार ने बढ़ा दी, सुनिश्चित कर दी। 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी पेट्रोल पर और 16 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। और जहां 99,000 करोड़ रुपए सरकार 99,068, सही आंकड़ा आपको बता दूं, 2014-15 में जो सरकार के खाते में आए थे, तेल की कीमतों के चलते जो राजस्व आया, अब वो बढ़कर लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए हो चुका है। अब सरकार का तर्क अपनी जगह ठीक है कि जी विकास के लिए पैसे चाहिए, तो विकास के लिए पैसे सिर्फ पेट्रोल और डीजल के विकास से ही आएंगे, और कोई जरिया नहीं है। 35 लाख करोड़ का हमारा खर्च है हर साल का इस देश का। सारे पैसे क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों से ही निकाले जाएंगे? जिस तरह से विकास हो रहा है पेट्रोल और डीजल के दामों में कि हमें लोन लेना पड़े, ईएमआई शुरू हो जाए जी, टंकी फुल करानी है गाड़ी की तो बैंक में दरख्वास्त की जाए जी पैसे दे दो क्योंकि मुझे अपनी टंकी फुल करानी है।
तो सरकार की टंकी फुल हो रही है, आम आदमी की टंकी खाली हो रही है। कहीं ना कहीं बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। कब तक झेलें पेट्रोल डीजल की मार? कुछ तो करो सरकार। नमस्कार।